वकास भाई। ठीक है फारूक भाई। जी जी फारूक भाई बिल्कुल। चले हसूल बरकत के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम warahmatullahi वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है वकास भाई, ये जनवरी की 12 तारीख यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउ टू एनालाइज अ चार्ट फॉर बिग प्रॉफिट स्विंग ट्रेड्स। ठीक है। सही। ठीक है। ये आपने इंशाल्लाह देखना है। ठीक है, इसको समझना है। इसके बाद आपके जितने भी डाउट्स है ना, कौन सा टाइम बेस्ट होता है ट्रेडिंग के लिए, जी जी जी। वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले वो टाइम बेस्ट है। रिपीट करें मेरे साथ, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले वो टाइम मार्केट बेस्ट में है, जब अपॉर्चुनिटी मिले वो मार्केट टाइम में वो बेस्ट है। टाइम बेस्ट। जी। कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं है कि यार इस टाइम पे ट्रेड करो, ठीक है ना, मार्केट खुलने के इस वक्त से लेकर इस वक्त तक ट्रेड करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, कुछ स्काल्पर्स हैं बहुत पुराने इस मार्केट में, उनके नजदीक क्या होता है कि जब मार्केट खुले ना, तो मार्केट खुलते ही मंडे के दिन आप, वो स्टॉक की बात है, क्रिप्टो की बात नहीं है वो, उनका क्या होता है जहन के 2 घंटे मार्केट खुलते ही आपने ट्रेड करना है, या 2 घंटे एनालाइज करना, उसके बाद ट्रेड करना है और स्काल्प करके निकल जाना है। समझ रहे हैं? तो वो समझ बात गया की भाई। बातें हैं, बीइंग एन एक्सपर्ट आपकी मार्केट में प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह के आप, वो बोलते हैं ना, हिट एंड रन केस, समझ रहे समझ हैं? गया भाई। हिट एंड रन हाँ, बिल्कुल अच्छी एग्जांपल वो दिया जी आपने। भाई। घुसे और निकले, घुसे और निकले। हाँ, तो वो सही। घुसना तो सीखना है ना पहले। पहले वो प्रैक्टिस उस लेवल की होनी चाहिए ना। समझ रहे हैं आप? समझ और गया भाई। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले मार्केट में, ठीक है, वो टाइम है बेस्ट बाइंग का। ठीक है, समझ रहे हैं? जी ठीक है। अभी, हाँ, अभी ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, ये आपने जरूर देखना है। आपने कंफर्म ये वीडियो नहीं देखी है ना वकास भाई? ये वीडियो नहीं देखी मैंने फारूक भाई बिल्कुल। जी। आप ये वीडियो देखें, ये इसको क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपके सामने खुल जाएगी, हाउ टू एनालाइज अ चार्ट फॉर बिग प्रॉफिट चार्ट स्विंग फॉर ट्रेड। बिग ठीक है। पिन बेहतर। मैसेजेस सेक्शन में लिखा हुआ भी है। ठीक है ना, 4 जनवरी को लिखा था मैंने इधर पिन मैसेजेस सेक्शन में। इसको भी स्क्रॉल अबव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ भी है। आप उसको लिख लें, जहन नशीन कर लें। इस हिसाब से आपने चार्ट्स को एनालाइज करना है, इसी हिसाब से आपने मार्केट में पोजीशन ओपन करनी है, और इंशाल्लाह फायदा होगा। ठीक है। इंशाल्लाह। जी। तो ये अभी पीछे फारूक भाई जाते मेरी जाए वीडियो आपको मिल जाएगा। चल ही जी। रही थी आपकी, क्योंकि मैं तो बस समझ ले 10, मैं 7 साढ़े 7 बजे से बैठा हुआ था। मैंने कहा अभी आएंगे फारूक भाई, मैं बस 10 मिनट में जाने में था, एकदम नहीं नहीं, मैं नोटिफिकेशन आया। मसरूफ, आ गए, मैं फौरन बैठ गया मैं दोबारा। नहीं नहीं, मैं बहुत मसरूफ था। देखिए, 4 जनवरी को लिखा था मैंने आप लोगों के लिए ये, आपके जी सामने है। 4 जनवरी से। जी, ये आप, वीडियो भी है रिकॉर्डेड, ठीक है, लिखा हुआ और भी है। मैसेज भी आपको। जी। तो आपने इसको जरूर, जरूर, ठीक है। हरमन सिंह पाजी ऑनलाइन है हमारे साथ। जी जी भाई। भाई। हाँ। जी हुजूर, हरमन सिंह पाजी, आपका जो सवाल था ना, उसका भी जवाब यही है। ठीक है। जी भाई, मैंने मैसेज भी देख लिया था। जी जी, उसका भी जवाब यही है, पिन मैसेज सेक्शन में और जूम रिकॉर्डेड वीडियोस के अंदर। ठीक है। अच्छा, जो हजरात ग्रुप में नहीं है, यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, उनके लिए भी आर विजन सेक्शन में हमारे प्यारे इधर हिमांशु भाई ने, देखो, डाला हुआ है ये वीडियो जरूर देखना है सबने। ठीक है। हाउ टू एनालाइज अ चार्ट फॉर बिग प्रॉफिट स्विंग ट्रेड्स। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी तो स्काल्पिंग और इंट्राडे स्काल्पिंग भी इसी हिसाब से करनी है। ऑर्डर ब्लॉक से ही पोजीशन ओपन करनी है, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक में नहीं है, ट्रेन स्टेशन में नहीं है, प्लेन जो एरोप्लेन वो लैंड नहीं हुआ, तो आप डिपार्चर लॉन्च में बैठे रह जाओ। आप बिल्कुल भी उठो नहीं अपनी सीट से उधर जाने के लिए प्लेन की तरफ, क्योंकि लैंड ही नहीं हुआ ना अभी तक। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है जी बात की? भाई। कंफ्यूजिंग है? जी फारूक भाई समझ आ गया। हाँ, बहुत आसान है। किस तरह चार्ट्स को एनालाइज करना है, किस तरह मार्केट में पोजीशन ओपन करनी है फॉर बिग प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड्स बीइंग अ बिगिनर। जैसे जैसे प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, स्काल्पिंग भी कर सकते हैं, इंट्राडे स्काल्पिंग भी कर सकते हैं, और स्काल्पिंग और इंट्राडे स्काल्पिंग को भी डिटेल में समझाया हुआ है मैंने। समझ रहे हैं आप लोग? मुझे जवाब दें,
स्काल्पिंग जी और भाई। इंट्राडे जी स्काल्पिंग को डिटेल में समझाया हुआ है, यस और नो? बिल्कुल भाई, जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, भाई। पिन मैसेज व्हाट सेक्शन में इज भी लिखा है। स्काल्पिंग, व्हाट इज इंट्राडे स्काल्पिंग, किस तरह करनी है वो भी बताया हुआ है ना? जी भाई। बिल्कुल भाई। जी हाँ, बिल्कुल। जब आप एक्सपर्ट हो जाओ, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए मार्केट में, तो वो भी कैसे करना है वो भी बताया हुआ। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आप लोगों से समझो रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ। ठीक है। बनता नहीं है मेरा रिक्वेस्ट करना, आपका नफा नुकसान आपका नफा नुकसान है, मगर स्टिल मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिल दुखता है कि लोग जब तकलीफ उठाते हैं स्काल्पिंग के चक्कर में, बड़े बड़े नुकसानात उठा लेते हैं, तो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं करते। तो मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने कौन सी स्काल्पिंग करनी है? रिस्क फ्री सेफ स्काल्पिंग। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? और रिस्क रिस्क फ्री फ्री सेफ सेफ स्टार्ट। स्काल्पिंग मैंने 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोगों को अर्ज किए, उसमें भी स्टॉप लॉस हिट होंगे, उसमें भी गलतियां होंगी आपसे, मगर आहिस्ता आहिस्ता पकड़ हो जाएगी। एनालिसिस करना आ जाएंगे, अच्छे एनालिस्ट बन जाओगे, एनालाइज कर पाओगे चार्ट्स को, और इंशाल्लाह फायदा होगा। ठीक है। ये है सेफ रिस्क फ्री स्काल्पिंग एंड बिग प्रॉफिट स्विंग ट्रेड्स। ठीक है, ये भी जरूर देखो। अगर सब्र नहीं है ना ज्यादा, और मार्केट से कुछ कमाना चाहते हो, स्काल्पिंग ही करना चाहते हो, इंट्राडे स्काल्पिंग ही करना चाहते हो, तो 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से कम से कम करो। ठीक है, और जब अपॉर्चुनिटी मिले तब करो। ठीक है। मिसाल के तौर पे ये समझ में आ गया यहां तक? जी जी भाई। भाई। यहाँ यहाँ तक बात समझ में आ गई? वकास भाई समझ में आ गई यहाँ तक बात? जी भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई। जी, अभी अभी चार्ट्स पर जाते हैं और चार्ट्स खोलते हैं। ठीक है। अभी इस वक्त ये चार्ट सिर्फ खोला है मैंने, ठीक है, सिर्फ खोला है आपके सामने। तो मैं क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं कि हमारी रेजिस्टेंस से प्राइस रिजेक्शन लेकर नीचे आ रही है, जैसे पहले रिजेक्शन लेकर नीचे आई थी। यस और नो? यस भाई। जी भाई। चलो और क्लीन करो इसको, बहुत गंद बला मची हुई है यहाँ पर। ठीक है, इधर भी प्राइस भले 30,000 दिख रही हो, मगर सेम रेजिस्टेंस है। यस और नो? जी बिल्कुल भाई। जी, तो मैं चार्ट खोलते ही देखता हूं कि रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेकर, या यूं कहो कि रेजिस्टेंस से थोड़ा सा पहले रिजेक्शन लेकर नीचे ही आ रही है प्राइस, है ना? बिल्कुल। भाई। जी। और अगर मैं मिसाल के तौर पे कल रात को ये चार्ट खोलकर देखा मैंने, कल रात को ये 1 आवर टाइम फ्रेम खोल दिया है, 1 घंटे की कैंडल है। कल रात को मैंने ये चार्ट खोलकर देखा, तो मैं इसमें क्या देख रहा हूं कि रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिल रही है। यस और नो? जी बिल्कुल भाई। जी बिल्कुल भाई। बिल्कुल। हमारी जो प्राइस लेवल है, रेजिस्टेंस है, वहां से ऑर्डर ब्लॉक बोलना है, जो बोलना है बोलो, नाम में क्या रखा है। जब रिजेक्शन मिल रही है, फिर नीचे से सपोर्ट मंथली पाइवट से लेके प्राइस फिर उठती है, फिर सेम जगह से रिजेक्शन मिलती है। जी भाई। यस और नो? मिलती जी है। बिल्कुल। अगर मैंने कल बिल्कुल रात भाई। भी इसको जी खोला भाई। था, और मुझे स्काल्पिंग का एक वो हो रहा था ना कि मुझे कुछ करना है, कोई ट्रेड लगानी होता है ना कभी कभी, प्रैक्टिस के लिए सही, ज्यादा कमाने के लिए ना सही, प्रैक्टिस के लिए सही, एक होती है ना खुजली सी होती है, खारिश सी, कि ट्रेड लगानी है, बस ट्रेड लगानी है। तब भी मैं यहाँ पर शॉर्ट लगा सकता था। यस और नो? यस बिल्कुल भाई। भाई। जी जी। भाई। तो कितनी आसान है ट्रेडिंग, बताएं? बहुत आसान है या बिल्कुल नहीं भाई। है? हाँ, इसको फालतू का हवा बनाया हुआ बिल्कुल भाई, बहुत आसान है। है। हाँ, तो अगर मैं कल रात भी अगर इसको खोल रहा था चार्ट को, ये 1 आवर टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है, 1 घंटे की एक कैंडल है, मैं देखता हूं कि रिजेक्शन मिल रही है हमारे रेजिस्टेंस से, प्राइस लेवल से। फिर यहां पर मैं देखता हूं कि प्राइस अगर उठी भी है मंथली पाइवट से, तो फिर जाके वहीं से रेजिस्टेंस ले रही है, सॉर्ट ऑफ डबल टॉप, सॉर्ट ऑफ, हाँ, समझ रहे हैं? बिल्कुल। ये लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रही है, यहीं से रेजिस्टेंस ले रही है, तो यहां भी शॉर्ट लगाता कोई, तो उसको भी फायदा होता। समझ रहे हैं आप? चलो, किसी ने 29,840 से नहीं लगाया, किसी ने और ऊपर से नहीं लगाया, 29,950 से भी नहीं लगाया, ये शॉर्ट भी मिस कर दिया, किसी ने 30,000 वाला भी मिस कर दिया, किसी ने ये जो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था हमारा 31,000 वाला, ये छोटा सा दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट। जी भाई। हाँ,
किसी ने जी 31,000 भी जी कर भाई दिया। बिल्कुल। हाँ, तो उसने जब रात में अगर चार्ट खोला था और उसकी कोई शॉर्ट की पोजीशन ओपन नहीं थी, वो तक यहाँ पर शॉर्ट लगा सकता था विदाउट एनी हैसल, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, बिल्कुल उसको भाई, भी फायदा होता। अच्छी क्लियर? स्कैल्पिंग हो जाए। हाँ, अभी जो सवाल था हरबंस सिंह पाजी, जरा खुल के दोबारा करना प्लीज, जिस तरह वकास भाई ने अपना सवाल किया। वकास भाई, आपके सवाल का तो जवाब मिल गया ना आपको? जी भाई, मेरे सवाल का जवाब मिल गया। आपने वीडियो रेफरेंस भी दे दिया, मैसेज को भी और वीडियो को भी रेफरेंस दे दिया आपने। जी, और साफ साफ बता दिया मैंने आपको कि कोई टाइम फिक्स नहीं होता, हर टाइम इस मार्केट में अपॉर्चुनिटी होती है, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप ले लो। ठीक है, डिपेंड करता है कि अल्लाह ताला का खास फजलो करम है आप पर, आपको अल्लाह वो फायदे वाली ट्रेड दिखा रहा है आपकी आंखों से, तो आप ले लो वो ट्रेड। ठीक है, जी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके आपको वो अपॉर्चुनिटी अवेल करने की भी एक अपॉर्चुनिटी है ना यार, एक मौका है ना, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, ले लो। मिल रहा है भाई। नहीं मिल रहा, नहीं लो, सब्र करो। ठीक है, इंसान पैदा होने से लेकर मरते दम तक, कब्र तक जाने तक बेबस है। क्या है? बेबस। बेबस। उसने दो काम करने हैं। अगर उसे दुनिया में कामयाबी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उसे आखिरत में भी कामयाबी चाहिए, उसको दो दो उसके दोस्त हैं। एक है सबर। ठीक है, डजेंट मैटर आपका क्या रिलीजन है, किस कंट्री से बिलोंग करते हो, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि दो दोस्त हैं आपके। कौन से दो दोस्त हैं? एक है सबर, पेशेंस। वही चाहिए होता है ट्रेडिंग के अंदर, 90% पेशेंस ही चाहिए होता है हमें। यस और नो? जी बिल्कुल भाई। बिल्कुल भाई। जी भाई। और यस भाई। दूसरा आपका दोस्त है शुक्र। दूसरा आपका दोस्त कौन है आपकी पूरी लाइफ शुक्र में, फ्रॉम अल्हम्दुलिल्लाह। क्रेडल टू ग्रेव? शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करना अल्लाह ताला, जो मिला उसमें अल्लाह का शुक्र। कोई रिग्रेट्स नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कोई नाशुक्रापन नहीं, कोई कंप्लेंट्स नहीं। स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन दिस मार्केट, अदरवाइज दिस मार्केट विल कंटिन्यू विदाउट यू। आपके बगैर ये मार्केट चलेगी भाई अपने रास्ते में। आपकी जरूरत नहीं है इस मार्केट को। आपके $100 के, $1000 के, $10,000 के, $1,00,000 की इस मार्केट को जरूरत नहीं है। मार्केट एक समंदर है, वो बह रहा है। ठीक है, वो मौजे मार रहा है, आप एक कतरा हो। ठीक है, आपने देखना किस तरफ वो फ्लो है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, साइडवेज रेंज मार्केट है, क्या है, उसको आइडेंटिफाई करके आपने बस वो अपना वो जो कतरा है ना पैसों का, वो इस समंदर में डालना है, और लहरों तक प्रॉफिट आपको आएगा ही आएगा इंशाल्लाह। समझ रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो मैंने आपको तरीका बताया, हाउ टू एनालाइज अ चार्ट फॉर बिग प्रॉफिट स्विंग ट्रेड्स, या सेफ रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग बताइए फॉर बिग प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड्स। बीइंग अ बिगिनर, जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो कर लो, उन बातों को कहीं लिख लो, जहन नशीन कर लो, 4 महीने पुरानी वीडियो है, दोबारा देख लो, ग्रुप में हो पिन मैसेजेस सेक्शन में पढ़ लो, ग्रुप में नहीं हो यूट्यूब के ऊपर उसको खोल कर देखो, पॉज करो स्क्रीन को, लिख लो अपने पास कहीं पर, और प्रैक्टिस करो। सवाल पैदा नहीं होता ये मार्केट आपको प्रॉफिट ना दे, बार बार प्रॉफिट देगी यार, बार बार। मिसाल के तौर पे 1 डे टाइम फ्रेम खोल देते हैं, एक दिन की एक कैंडल खुल चुकी है, खुल चुकी है, दिख रहा है सबको, स्क्रीन दिख रही है? जी जी भाई। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वॉल्यूम भी भाई। बंद करो, वॉल्यूम भी बंद करो। ये देखो, ये एक हमारी प्राइस लाइन है। क्या है? प्राइस लाइन। ऐसा। जहां पर मेरा इस वक्त डॉट है, दिख रहा है ना आप लोगों को? प्राइस जी हाँ भाई। इसके नीचे, हाँ, प्राइस इसके नीचे नहीं जाना चाहती। जी ये प्राइस एक्शन है। ये जो कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको इग्नोर कर रहे हैं। रेड लाइन जो है वो हमारी प्राइस लाइन है। ठीक है, 3 डे टाइम फ्रेम देखो, वीकली टाइम फ्रेम देखो, मंथली टाइम फ्रेम देखो, स्मॉलर टाइम फ्रेम देखो, कोई भी टाइम फ्रेम देखो, ये रेड लाइन हमारी प्राइस लाइन है।
ठीक है, और वो जो है ब्लू लाइन ऊपर, वो भी एक हमारा लेवल है, और ये भी एक ट्रेंड लाइन है जिससे रिजेक्शन लिए रिसेंटली। इसके ऊपर अगर सपोर्ट बनाई, उस ब्लू लाइन के ऊपर अगर सपोर्ट बनाई, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक किया, उसके ऊपर सपोर्ट बना के मजीद उठी या फाड़ के निकली, तो प्री हाल, नहीं तो क्या है, कौन बताएगा नहीं तो क्या है? जी कितनी बार बता रहा, एक महीने तो बता। यार हाँ, प्राइस ने डायरेक्शन कहा नीचे जाना है, डायरेक्शन में। नीचे जाना, टारगेट दिया हुआ आप लोगों को जमाने से, बैक ऑफ योर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जब तक वो हिट नहीं होगा वो हकीकत नहीं है, मगर एक प्रोबेबिलिटी है। टारगेट आएंगे, क्या है नीचे के टारगेट जो दिए मैं आप लोगों को मोर देन अ मंथ नाउ, सिंस फर्स्ट ऑफ अप्रैल बता रहा हूँ, बताएं। 23,800 भाई। हाँ, प्रोबेबिलिटी अभी ध्यान है, ये हमारी प्राइस लाइन है, यहां से प्राइस नीचे नहीं जाना चाह रही, यहां से प्राइस ऊपर नहीं जाना चाह रही, ये बीच में पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। तो अभी भी मैंने सिर्फ चार्ट खोला है, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि प्राइस जो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल में जहां ज्यादा जी हाँ भाई। हाँ, अभी मैं आप लोगों से लाइव बात कर रहा हूँ, ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, और यहां से ही प्राइस रिवर्स कर सकती है ऊपर की तरफ, ठीक है, क्लियर हो रही है बात? ये सब जी हाँ भाई। प्रोबेबिलिटीज है, ये सब प्रोबेबिलिटीज हैं। आपको जब रिस्क मैनेजमेंट के लिए कहा जाता है, पोजीशन साइजिंग के लिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, स्टॉप लॉस लगाने कहा जाता है, क्यों? क्योंकि एट द एंड ये सब प्रोबेबिलिटीज हैं। और अगर आपने जी अच्छी जगह दिख रही है, अच्छी जगह दिख रही है सबको, दिख रही है अच्छी जगह, अगर आपने बिल्कुल भाई। अच्छी जगह से शॉर्ट नहीं लगाया, बीच में इन लेवल से रिस्की शॉर्ट लगा रहे हो, तो रिस्क मैनेजमेंट के बगैर लगाओगे तो मार्केट क्या करेगी आपके साथ, थप्पड़ बताएं? मार कर बैक आएगी। बाहर हाँ, फेंक देगी। पहले नीचे जाएगी, पहले आपको इस समंदर से निकालेगी, साहिल पे फेंकेगी, फिर समंदर की मौजें जान जानी है वहां जाएगी। क्लियर हो रही है बात? जी हाँ भाई। अब अभी वो हरमन सिंह पाजी प्लीज सवाल करें जो सवाल कर रहे थे आप, इससे पहले जूम सेशन एंड हो, तो मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताना चाहता हूँ आपके सवाल से रिलेटेड। बताए गए जी क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में है, पिछले साल हिमांशु भाई को जी सेम जवाब दिया मैंने, स्टिल आप फिर से सवाल कर लें जी, जी कभी भाई, कभी एज ए रिमाइंडर देता हूँ बिगिनर। जी। जी भाई, एज ए बिगिनर ना, हमको यानी कि कितना टाइम चार्ट को एनालाइज करना चाहिए? जब यानी कि हम ज्यादा टाइम देखें तो बोर हो जाते हैं, मिनिमम 1 घंटा भी देखें तो बोर हो जाते हैं, चाहे हम एनालाइज करें, बैक टेस्ट करें, तो ऐसा क्या करना चाहिए आप हमको कि? देखिए हुजूर, आपने कोशिश करनी है जितना जल्दी एनालाइज करके, अपॉर्चुनिटी है तो उसको अवेल करके टीपी स्टॉप लॉस लगाकर बंद, मोबाइल जी स्क्रीन है तो बंद, बाइनेंस मोबाइल पे खोला हुआ है तो बंद, ट्रेडिंग व्यू लैपटॉप पे बैठे हुए हो बंद, आपने स्क्रीन लगाई हुई है डेस्कटॉप पे बैठे हो बंद, नहीं देखना पलट कर, समझ रहे हैं? जी भाई। कितना जल्दी हो सकता है, अभी वो आपको एनालिसिस करने में कितना टाइम लगता है, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, उसकी क्या निशानियां है, वो आपने किस तरह, कितना टाइम लग रहा है आपको वो करने में, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, एक भाई ने कहा 2 घंटे, तो ठीक है आपको तो 2 घंटे लग रहे हैं,
क्योंकि आप नए हो, बीइंग अ बिगिनर। तो बस वो आइडेंटिफाई कर लिया ट्रेंड कौन सा चल रहा है, उस हिसाब से आपने बाय और सेल की पोजीशन खोल दी और स्टॉप लॉस और टीपी लगा दिया, बंद करो बस। ज्यादा देखने जी भाई। क्या मिलता है ज्यादा देखकर, बताएं मुझे, क्यों देखना है ज्यादा? एंग्जाइटी बढ़ानी है अपने अंदर, डिप्रेशन का मरीज होना है, गुस्से में आना है, फैमिली के साथ लड़ना है। बिल्कुल। मैं ये सब बीमारियां बता रहा हूँ ज्यादा देखने की चार्ट्स। जी भाई। ज्यादा चार्ट्स देखना ही क्यों है? मैंने आप बिल्कुल लोगों को भाई। कुछ दिन पहले कहा था, ये लेम एक्सक्यूज है जो कोई कहता है कि मैं हाउस वाइफ हूँ या मैं स्टूडेंट हूँ या मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ या मैं अपना क्या नाम है बिजनेस करता हूँ, दुकान में बैठता हूँ, शॉपकीपर हूँ, जो भी है सब लेम एक्सक्यूज है। क्यों? क्योंकि महीने में एक ट्रेड ओपन करना या हफ्ते में एक ट्रेड ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल भाई। और बिल्कुल। चार्ट को एनालाइज करने के लिए 5 मिनट भी बहुत है, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ 5 मिनट, समझ रहे हैं? एक नजर ही जी काफी है। अल्लाह हम सबको वो नजर अता करे, आमीन। आमीन। इलाही आमीन। हमारी जो आंखें है ना, बेहतरीन इंडिकेटर है। क्या है? बहुत बेहतरीन ज्यादा अच्छा इंडिकेटर। इंडिकेटर है भाई। जी वर्ड ऑफ माउथ नहीं है, बोलने की हद तक नहीं है, जबानी जमा खर्च नहीं है। मैंने आपको बताया कल रात को भी, अगर कोई देखता कि यहां से शॉर्ट है तो लगा लेता ना। जी आपकी बिल्कुल आंखें भाई। तो दिखा रही हैं आपको, आंखों से बड़ा इंडिकेटर है कोई? और जी टूल नहीं। एफआरवीपी, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, आपको वैल्यू जोन्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। उससे भी ज्यादा अच्छा टूल आपके पास आपका दिमाग है, ये जिसके तहत शूटिंग मैंने स्टार। आपको 1 डे टाइम फ्रेम में बताया कि 1 डे टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है कि कहां से रिजेक्शन मिल रही है, क्या प्राइस लाइन है, प्राइस लाइन कहाँ है देखो, प्राइस लाइन कहाँ है देखो। इस छोटे से फॉल्स ब्रेकआउट को इग्नोर करो, जो कि बाद में आपको बताएगा कि मैं क्यों आया था, क्योंकि प्राइस ने एट दी एंड तो ऊपर ही जाना है ना कुछ महीनों में। जी समझ बिल्कुल भाई। रहे हैं भाई। आप? हाँ, वो बता रहा है कि मैं क्यों आया था। एनीवेज, मगर लोगों को बेवकूफ बनाया, प्राइस नीचे ढाक दोबारा प्राइस लाइन पे, जहां से शुरू हुआ था सफर वहीं आकर खत्म हुआ। क्लियर हो रही है भाई बात? मैं छोटे यही पूछना प्रोसेस चाहिए है, आप। यही प्रोसेस है। जहां से शुरू हुआ था सफर वहीं आकर खत्म हुआ, और फिर से एक इब्तिदा, एक आगाज हुआ। ठीक है, एक नए सफर का जी भाई। आगाज हुआ। जी क्या बोल रहे हैं बिल्कुल। वकास भाई? हाँ बोलो भाई, आपकी कह रहे प्राइस लाइन। हाँ, प्राइस लाइन यानी प्राइस उससे ऊपर नहीं रहना चाह रही, वहां पे पार्टिसिपेंट्स नहीं है, वहां पर बाय और सेल ज्यादा लोग नहीं कर रहे। समझ रहे? प्राइस की मेंटेनेंस कह लो इसको, प्राइस प्राइस लाइन कह लाइन दो। फर भाई ये प्राइस डिफरेंट जहां है पर ऑर्डर रह ब्लॉक रही से है, और सपोर्ट से। जी जी, प्राइस यहाँ पे रह रही है, यानी कि आपको मैं जूम इन करता हूँ, 26,000 यहाँ से ये जो है ना, ये प्राइस लाइन ही बनाई हुई है मैंने, 27,200 विक्स को इग्नोर करें, विक्स को देखते हैं मगर फिलहाल इग्नोर करें। 27,300, ये जो 200 250 ये जो एरिया है ना, यहां से लेकर प्राइस यहाँ मेंटेन हो रही है, 29,965 30,000, इसके बीच में अच्छा मेंटेनेंस ठीक है। चल रही है प्राइस की। ठीक है, ऊपर नीचे साइडवेज रेंज मार्केट। क्लियर हो रही है बात? जी। बार बार वहां से शॉर्ट, बार बार नीचे से लॉन्ग हो रहा है, और ये अब से नहीं हो रहा है, कब से हो रहा है? ये हमारी शुरुआत हो गई थी यहाँ पर, इस ट्रेंड लाइन पे जब स्क्वीज चला था, ये शुरुआत तकरीबन 20 मार्च से ही हम ये नजारा देख रहे हैं। ठीक है, और खास तौर पे जब हमने ये लेवल ब्रेक किया, ये यहाँ तक प्राइस ऊपर नीचे चल रही थी, जब ये लेवल ब्रेक किया, यहाँ पर ऊपर आ गई। वो डेट भी देख लेते हैं, 11 अप्रैल से नीचे की निशानदही शुरू थी। आप लोगों को बताया भी था एनालिसिस सेक्शन में, प्राइस नीचे भी आई, और फिर ये भी बताया था अचानक प्राइस उठेगी, तो अचानक उठी भी, है ना, 30,000 तक गया। याद है आप लोगों को? जी भाई। जी भाई। जी भाई। तो कुछ इस किस्म का नजारा होगा, बकायदा नजारा दिखाया आप लोगों को, और प्राइस ने वो प्राइस एक्शन में भी आपको देखने को मिला। ठीक है, बात जी करने भाई। का मकसद ये है, भाई बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये सीखना है कि कैंडल की बॉडीज कहाँ क्लोज हो रही है। मिसाल के तौर पे ये 3 डे है ना, देखो, देखो ये विग्स लग रही है नीचे सिर्फ। असल क्या है कहानी? असल कहानी यही है, 27,000 देखो 300 ऐसा कुछ, और यहां तक, ये असल कहानी है। बाकी सब ये तो धोखा था। ठीक है, ऊपर जाके नीचे गिर गया, धोखा था ये। ठीक है, लोगों को बुलिश करके फालतू का अननेसेसरीली।
आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी? जी भाई। बिल्कुल आ रही असल है, कहानी तो clear। यही, हाँ असल कहानी तो यही है, इस रेड लाइन और इस लाइन के बीच में, गोल्डन लाइन के। ठीक है, बिल्कुल क्लियर भाई। हो रही है बात? जी हाँ भाई। हाँ, इसको प्राइस लाइन कहेंगे कि प्राइस इससे ऊपर नहीं जा रही, इससे नीचे नहीं जा रही। प्राइस इससे भाई ये नीचे नहीं जा प्राइस रही, प्राइस लाइन से ऊपर नहीं प्राइस जा रही। सेक्शन देख के बनाएंगे। जी जी हुजूर, जी। जैसे जैसे पीछे जाएंगे आपको रेफरेंस मिलते जाएंगे, ठीक है? जी भाई। ठीक। रेफरेंस में आपने प्राइस। मिल रहा है रेफरेंस प्यारे भाई। जी भाई। डेट देखें 30 मई 2022। ठीक है वकास भाई? बिल्कुल 30 मई 2022। जी, उससे आपको रेफरेंस मिल रहा है, ठीक है? और वो हमारा कौन सा एरिया, ये कौन सा एरिया, कौन बताएगा? जल्दी से बताएं, जूम सेशन एंड होने से पहले। कौन सा एरिया है ये? पॉइंट ऑफ जल्दी बताएं, कंट्रोल प्राइस एरिया। इस जी वक्त भाई, कहाँ है? पॉइंट ऑफ प्राइस इस कंट्रोल है वक्त जहाँ पे बिटकॉइन की कहाँ है? बिटकॉइन की प्राइस इस वक्त कहाँ ट्रेड कर रही है? ये एरिया को क्या कहते हैं? जल्दी भाई। बताएं। जी भाई, ये सबसे ऐसे। जो आई थिंक है मेजर रेजिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, ठीक है ना? जी भाई। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। हाँ, मेजर भी कह सकते हैं, मगर फिलहाल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, ठीक है? जी बिल्कुल, ये सबसे दिमाग में बड़ी। जहन नशीन कर लें। अच्छा, यहाँ पर लॉन्ग हम्म। लगाना होता है कि शॉर्ट लगाना होता है? ऑलवेज शॉर्ट। ऑलवेज शॉर्ट। मगर अगर कोई इस जगह से लॉन्ग लगा रहा है, बार बार गलत कर रहा है, जवाब नहीं भाई, दें। वो तो 10 बार जी 10 बार कमा नहीं चुका भाई, होगा यहाँ नहीं से भाई, लॉन्ग अगर लगा कर। रिस्क मैनेजमेंट करके लगा रहा है तो ठीक है, वैसे तो बहुत गलत अच्छा ही है। कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। और मैंने आप लोगों को कब से बताया हुआ है, वाई डू वी नीड टू टेक लॉन्ग पोजिशन इन बेयर मार्केट? जब प्राइस यहां थी, बिल्कुल। बिल्कुल भाई। अक्टूबर से बोल रहा हूँ, अक्टूबर से आप लोगों, लास्ट ईयर से, ठीक है? कि लॉन्ग लगाना है, बिल्कुल। हाँ हर हाल में लॉन्ग लगाना है। यहाँ पर जिद करके लॉन्ग लगवाया, यहाँ पर धमकी देके लॉन्ग लगवाया 18,400 के बाद यहाँ, ठीक है? यहाँ पर कहा ग्रुप से निकाल दूंगा अगर किसी ने यहाँ तो शॉर्ट भाई। लगा के नुकसान दिखाया तो। याद है? बिल्कुल भाई। बिल्कुल भाई, यहाँ तो आपने फोर्सफुली कहा था कि ग्रुप में रहना है तो लॉन्ग करो जहाँ से। जी, तो बात करने का मकसद ये है कि फोरा टाइम फ्रेम में उस वक्त रियल पंप चल रहा था, और अभी भी लॉन्ग खत्म नहीं हुआ। इवन दो वी नो कि प्राइस ने नीचे गिरना है, हमारे नीचे के टारगेट मोर देन अ मंथ है, वेट कर रहे हैं हम उस टारगेट के आने का। जिस तरह 19,521 आया था, इसी तरह प्राइस ने फिर नीचे जाना है, नीचे का भी सफर है ऊपर जाने से पहले, और यही प्रोसेस है। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। कि भाई फारूक हम्म। भाई, मुझे वक्त की ये कमी है, सब तो। लोग बड़े फजूल फजूल सवालात करते हैं मुझसे, भाई पहले प्राइस नीचे जाएगी, प्राइस पहले ऊपर जाएगी, इस तरह के बकायदा यूट्यूब पे कमेंट करके पूछते हैं। इसके अलावा गोल्डन अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड भी बहुत फजूल फजूल बातें करते हैं, टाइम की कमी है, वरना तो एक एक के कमेंट का जवाब देता। जी बोले हसनान भाई। जी भाई, ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप प्राइस एक्शन की ही मदद से देख रहे हैं भाई। थोड़ा ना एक पैगाम दे दें यूट्यूब पर जो देखने वाले हैं, क्योंकि भाई आजकल जो न्यू स्कैम शुरू हुआ है ना छपरी यूट्यूबर्स की तरफ से ना, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि प्राइस एक्शन पुराना हो चुका है, ये 200-300 साल पुरानी बात है, और अब इसका कोई काम नहीं है इस मार्केट से। अब सिर्फ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखेगा वही ट्रेडिंग करेगा। तो और ऑलमोस्ट जितने भी न्यू बिगनर्स हैं भाई, वो सारे के सारे ना, मैंने उनके सेंटीमेंट्स देखे हैं, वो सारे ही यही बात कहते हैं अब कि इसके अलावा प्राइस एक्शन कुछ नहीं है उनके लिए कोई पैगा। हाँ, तो ये भी देख सकते हैं ना यूट्यूब चैनल पे, व्हाट इज स्मार्ट मनी, ठीक है? जी भाई। हाँ, और अगर कोई कह रहा है कि जी प्राइस प्राइस एक्शन एक्शन। किंग नहीं है, कोई कह जी रहा है अगर प्राइस एक्शन जी किंग जी। नहीं है, बेताज बादशाह नहीं है, बब्बर शेर नहीं है, प्राइस एक्शन किंग नहीं है, तो फिर वो क्या है? आपको पता ही है ना वो क्या है, उसको क्या आता है फिर? ठीक है, बेवकूफ है वो। जी जी। प्राइस एक्शन ही किंग है, जिसको आपने कंपेयर करना है वॉल्यूम के साथ, तो आपको अपने लेवल्स आइडेंटिफाई करने में, अपने ऑर्डर ब्लॉक्स बनाने में और ट्रेड लेने में आसानी होती है, और इसी के तहत ही सारी ट्रेडिंग होती है। जितने भी बाकी इंडिकेटर्स हैं वो सब वॉल्यूम से डिराइव होते हैं, उनसे आप कॉन्फ्लुएंसेस ले सकते हो, मगर उनकी बिना पर ट्रेड नहीं ले सकते। प्राइस एक्शन के तहत अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद, साइडवेज या रेंज मार्केट है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपने ट्रेड लेनी है अपने रिस्पेक्टिव ऑर्डर ब्लॉक से।
मगर कॉन्फ्लुएंसेस के लिए आप इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, कॉन्फ्लुएंसेस के लिए आप ऑन चेन एनालिसिस कर सकते हो, कॉन्फ्लुएंसेस के लिए शवाहिदात के लिए आप बाकी भी चीजें देख सकते हो, फंडामेंटल्स पर भी नजर रख सकते हो। एट द एंड कोई ये बकवास बात करे कि प्राइस एक्शन किंग नहीं, ये कोई दकियानूसी बात है, कोई पुरानी बात है। भाई स्मार्ट मनी क्या है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है? प्राइस एक्शन को देखकर ही एंट्री ले रहे हैं ना मार्केट में वो लोग। वो भी आप लोगों को बताया बिल्कुल हुआ भाई। कैसे लेते हो एंट्री। अगर आप व्हाट इज स्मार्ट मनी की प्लेलिस्ट देख लो यूट्यूब पर, तो आपको भी समझ में आ जाएगा किस तरह स्मार्ट मनी एंटर होती है मार्केट में और किस तरह निकलती है, और हम स्मार्ट मनी के साथ साथ किस तरह इस मार्केट में एंटर होकर प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हैं। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल भाई, उन्होंने नया नया तरीका लाया ना भाई, उनका पेट पूजा तो हो नहीं रही थी, इस वजह से फिर नया स्कीम लाई उन्होंने। और एक एक ने तो हाँ वो किया कि पाकिस्तान में जितने पॉडकास्ट चैनल थे ना बड़े बड़े भाई, उनके पास जी उनको जी शायद पैसे देकर उनके चैनल पर पहुंच गया और उनको मतलब फुल भाषण झाड़ने लगा भी। उसकी तो मार्केट बड़ी ऊपर चल रही है, नाम नहीं लूंगा मैं उसका भाई, जी झूठ जी बोल जी। रहा था सारा। चले चले, बातों में कुछ नहीं रखा, इन फजूल बातों में लर्निंग की तरफ आए। ठीक है ना? ट्रेडिंग जर्नी अपनी खूबसूरत बनाएं। विदाउट लर्निंग अगर आप करेंगे तो वो गैम्बलिंग होगी और तकलीफ में आएंगे। मेरे ख्याल से इतना काफी है। और कोई सवाल है तो कर ले, नहीं तो भाई इजाजत दे, वैसे भी बाइनेंस की धूप लगी सिक्योरिटी है। को लेकर एक सवाल है, मुझे एक ईमेल आई जी थी जी, भाई, वो बोले पूछना बोले था हुजूर, मुझे। बोले बोले बाइनेंस हुजूर। की मेल आई थी, ऑफिशियल मेल है, तो उन्होंने कहा आप जो जी गूगल ऑथेंटिकेटर यूज करते हैं ना, टू जी जी। फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, उसमें हम गूगल ने कुछ चेंजेस करे हैं उसमें, तो आप उसको यूज नहीं करें, शायद आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो बाइनेंस ने अपना ऑथेंटिकेटर दिया सिक्योरिटी में, जी तो जी कह जी। रहे हैं आप उसको यूज करें। शायद आपके पास भी आई हुई मेल में। नहीं, मेरे पास तो ऐसी फिलहाल कोई मेल नहीं आई, बट इट्स ओके भाई। आप अपने ड्यू डिलिजेंस करें और कभी भी अपनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, ठीक है? ठीक आप है पढ़ भाई। लें। हाँ पढ़ लें, अगर बाइनेंस से ऑफिशियल मेल है तो उस हिसाब से आपको जो बेहतर लगता है वो आप करें। मैं गूगल ऑथेंटिकेटर वेरिफिकेशन पे बिलीव नहीं करता, और मैं नहीं इस्तेमाल करता उसका। ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है, समझ। वो बिटगेट वगैरह डिफरेंट एक्सचेंजेस के लिए उसका इस्तेमाल होता है, वो मैं नहीं करता। मुझे दुआओं में ठीक, याद रखें, ठीक है ना हुजूर? बिल्कुल भाई, जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम जज़ाकल्लाह व भाई। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।